नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, अपन ने जो मुहिम प्रारंभ की थी, राजस्थान रीट एग्जाम, जो राजस्थान 360 चैनल के ऊपर चल रही है, और उसी पे अपनी ये एमसीक्यू क्लास जो रोज शाम को चलती है। दोस्तों, उसी में आज अपन जो एमसीक्यू का मैं आपके लिए एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। सभी को जोड़ लीजिएगा और मस्त मजे से आराम से पढ़िएगा। दोस्तों, क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी जब भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो दोस्तों इसमें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको तैयार की हुई आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। तो दोस्तों, आप भी अच्छी तरीके से सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट करना क्या है, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर करना है। और इसमें बहुत कोर्स हैं, तो कोई सा भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो और अपनी पढ़ाई का मस्त मजे से फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, बिल्कुल जल्द से जल्द आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और मस्त मजे से पढ़िएगा। चलो, छोटा सा मेरा परिचय। मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से राजस्थान में आरपीएससी एग्जामों के लिए पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो अनअकैडमी के साथ जुड़कर। दोस्तों, मैंने राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाया है। तो मैंने आरएस 2018 मेंस एग्जाम दिया है। तो दोस्तों, अनुभव अनुभव मेरे पास अच्छा खासा है, तो आप भी मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ। दोस्तों, आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें आप घर बैठे लाइव डिस्कस कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। दोस्तों, आपको एक क्लासरूम का माहौल बिल्कुल देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जिसमें बात होगी सीधी बात, नो बकवास, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल। तो दोस्तों, इसके बाद में अगर आपको जानना अपनी तैयारी का लेवल, तो आप दे सकते हो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर और अच्छी कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप इसे कितनी भी बार बिना किसी चार्ज के देख सकते हो, कोई चार्ज नहीं है अगर आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। आपके लिए बहुत ही अच्छे और सुनहरे कोर्स अनअकैडमी ने लॉन्च किए हैं, बिल्कुल कम फीस के ऊपर। तो दोस्तों, 12 मंथ का जो कोर्स है वो मात्र आपके लिए 7,000 रुपये में है, और 24 मंथ का जो कोर्स है वो मात्र 8,400 रुपये। अगर आप इसमें भी 10% डिस्काउंट अगर चाहते हो, तो आप मेरा प्रोमो कोड कुंभाऊ10 यूज कर सकते हो और आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो। और डिस्काउंट के बाद में जो कोर्स है 12 मंथ का, ये आपको मिलेगा मात्र 6,300 रुपये में, और 24 मंथ का जो कोर्स है ये आपको मात्र मिलेगा 7,560 रुपये। तो बिल्कुल देरी किस बात की है, जल्द से जल्द अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सुनिश्चित करें। अपने जो एमसीक्यू क्लास चल रही थी, उसी एमसीक्यू क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं, और आज जो अपन बात करते हैं वो एमसीक्यू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, जो सुगन चिड़ी है उसको किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, तो दोस्तों आंसर आएगा आयन माता। आंसर आएगा आयन माता का इसमें स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, ट्यूशन बहुत अच्छे हैं, तो आप बिल्कुल बनी रहिएगा क्लास के अंदर, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हल करते रहिएगा। तो सुगन चिड़ी को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है, तो आयड़ माता का। किसका? आयड़ माता का। दोस्तों, बात आगे आती है कि
आयड माता का मंदिर कहां पर है? तो आयड माता का जो मंदिर है वो आपका जैसलमेर में है। जहार पीर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर देना है कि गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था, बताओ जल्दी से देखिए। गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था, बताओ जल्दी से आंसर। तो दोस्तों गोगा जी को सांपों का देवता, गोरक्षक देवता, हिंदू इसे नागराज, मुसलमान इसे गोगा पीर और महमूद गजनवी इसे जहार पीर आदि नामों से जाना जाता है। तो महमूद गजनवी ने क्या कहा था इसको? जहार पीर। किसने? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने इसको जहार पीर कहा था। दोस्तों जो गोगा जी हैं उनका जन्म, तो जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। और यह गायों की रक्षा करती हुई वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका जो सिर है वो आपको दोस्तों कहां पर गिरा था? ददरेवा चूरू में गिरा था। इसलिए ददरेवा चूरू को सिरमेड़ी या सिरसमेड़ी कहते हैं। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। बहुत अच्छे प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन सा एक लोक देवता कवि था? तो राजस्थान में केवल एक ही लोक देवता कवि था और वो कौन था? रामदेव जी। और रामदेव जी ने 24 वाणियां नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन सी? 24 वाणियां। और जो रामदेव जी के रात को जो जागरण होते हैं उनको बोलते हैं जम्मा जागरण। क्या बोलते हैं? जम्मा जागरण उनको बोलते हैं। इनकी ध्वजा को नेजा बोलते हैं और इनके उपकरणों को पर्चा लेना बोलते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट डाउन करते रहना। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? तिलवाड़ा जो बाड़मेर में है उसमें किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? ऑप्शन आपके सामने है, रामदेव जी, हरबू जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी। तो बताओ कि तिलोड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? तो दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? मल्लीनाथ जी का मंदिर है। और मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होना चाहिए। और ऐसे ही प्रश्न एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। निम्न में से किसके दर्शन करनी जी के दर्शन कहलाते हैं? किसके दर्शन करनी माता के दर्शन कहलाते हैं? दोस्तों सबसे पहले तो अपन बात करते हैं करनी माता की, कि करनी माता को डाडी वाली डोकरी, करनी माता को डाडी वाली डोकरी, चूहों की देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका जो मंदिर है वो है आपका बीकानेर के अंदर, देशनो बीकानेर। देशनोक बीकानेर के अंदर इनका जो है वो प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों बात आगे करते हैं, बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से अपने को देखने को मिलेगा कि इनके जो मंदिर के अंदर सफेद चूहे होते हैं उन्हें काबा कहते हैं। इनके मंदिर के अंदर जो सफेद चूहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको काबा बोलते हैं।
और यह लोक मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उन चूहों को की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सोने या चांदी का चूहा वहां पर चढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों मैं पूछ रहा था आपको कि निम्न में से किसके दर्शन करने जी के दर्शन, तो सफेद चूहों के दर्शन ही करनी जी के दर्शन माने जाते हैं। किसके? सफेद चूहों के। तो पढ़ने मजा आ रहा होगा, आराम से इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। किस लोक देवी का थान बडेर कहलाता है? किस लोक देवी का थान बडेर कहलाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पहले भी जब लोक देवता पढ़ाई थी कि जो आई माता है, कौन सी? आई माता। तो इस आई माता का जो थान है वो तो कहलाता है बडेर, और जो मंदिर है वो कहलाता है दरगाह। वो क्या कहलाता है? दरगाह। तो दोस्तों पता होना चाहिए अपने को, यहां पर मूर्ति नहीं है, एक दीपक जलता है, उस दीपक से केसर टपकती है, और उस केसर का प्रयोग जो है, जो शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त जो लोग होते हैं वो अपने उपचार के लिए काम में लेते हैं। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए, अच्छा प्रश्न बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो बात करते हैं आगे। लक्ष्मण का अवतार माने जाने वाला लोक देवता, कि लक्ष्मण का अवतार जो है वो किस लोक देवता को माना जाता है? ऑप्शन ए है गोगा जी, बी है पाबू जी, सी है हरबू जी, और डी है तेजा जी। बताओ देखिए लक्ष्मण का अवतार। तो दोस्तों जो लक्ष्मण का अवतार है, तो लक्ष्मण का अवतार में से माना जाता है पाबू जी को। किसको? पाबू जी को। पाबू जी को ऊंटों का देवता, लक्ष्मण का अवतार, पाबू जी को ऊंटों का देवता, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता आदि नामों से भी जाना जाता है। जो पाबू जी का जन्म हुआ था वो कोलूमंड गांव जोधपुर में हुआ था। और दोस्तों जो पाबू जी है, खास बात यह है कि मारवाड़ में सबसे पहले जो ऊंट लेकर आने का, जो ऊंट लाने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? पाबू जी ने किया था, कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे। और इनकी जो घोड़ी थी वो थी केसर काल में। और जो केसर काल में घोड़ी है, इनको इनको किसने दी थी? वो दी थी देवल चारणी नामक महिला। किसने दी थी? देवल चारणी नामक महिला। इस देवल चारणी नामक जो महिला है, उस महिला ने ये जो पाबूजी हैं उनको घोड़ी दी थी, और बदले में कहा था कि पाबूजी जब मेरे को सहायता की आवश्यकता पड़े तब आप मेरी सहायता करोगे। और सहायता की आवश्यकता कब पड़ी थी? सहायता की आवश्यकता तब पड़ी थी तब जो पाबूजी का बहनोई जिंदराव खींची था, वो इनकी जो गायें हैं उनको ले जा रहा था, तब देवन चांदनी इनके पास सहायता के लिए आई थी। और बाबूजी तीसरे फेरे में से उठकर, कौन से फेरे में से? तीसरे फेरे में से उठकर गए थे, और वहीं पे लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और ऊंट बीमार होने के ऊपर बाबूजी की फड़ बाची जाती है नायक व आयरी जाति के भोपों के द्वारा। और खास बात यह है इसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें किया जाता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। निम्न में से किस लोक देवता के मंदिरों को देवरा कहा जाता है? निम्न में से किस लोक देवता के मंदिरों को देवरा कहा जाता है? दोस्तों मैंने बताया था आपको कि कौन तो चिड़ायु रे बाबा थारो देवरो, कौन तो लगाई गजनी बाबा की जय हो। तो दोस्तों जो रामदेव जी हैं उनके मंदिर, उनके जो मंदिर हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं देवरा। क्या बोलते हैं? देवरा। तो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको देवरा किसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं देवरा। किस लोक देवता को
उनके भक्त कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये इसका आंसर भी क्या आएगा? तेजा जी, हड़बू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। बताओ जल्दी से। कपड़े के घोड़े। तो जो कपड़े के घोड़े हैं वो रामदेव जी को बनाकर चढ़ाए जाते हैं। किसको? रामदेव। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस लोक देवी को प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब पिलाने का जो रिवाज है? तो ऑप्शन ए है करणी माता, बी है अंबिका माता, सी है शीतला माता और डी है जीण माता। बताओ देखिए। तो प्रतिदिन 2.5 प्याले पिलाने का जो रिवाज है वो है दोस्तों जीण माता को। किसको है? जीण माता को। ये भी अपने को पता होना चाहिए। किसको? जीण माता को। दोस्तों जीण माता का जो मूल नाम था वो था जीवनबाई। उनका जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में रेवासा सिक्कर में। कहां पर लगता है? रेवासा सिक्कर। आमेर में किस लोक देवी का मंदिर है? तो आमेर के अंदर जो है वो ऑप्शन ए है शीतला माता, जीण माता, आवड़ माता और शिला देवी। बताओ देखिए। तो ऑप्शन आएगा इसका फोर शीला देवी। और शीला देवी की जो अष्टभुजी प्रतिमा है, ये अष्टभुजी प्रतिमा जो है ये जो आमेर का शासक था मानसिंह, ये बंगाल के राजा बंगाल के राजा केदार को हराकर ये अष्टभुजी प्रतिमा लेकर आया था। दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में विख्यात लोक देवता है। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में विख्यात लोक देवता है। ऑप्शन ए घोगा जी, बी बाबू जी, सी तेजा जी, डी रामदेव जी। तो बताओ देखिए प्लेग रक्षक एवं ऊंटों का देवता। तो प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप से जो विख्यात है वो विख्यात है आपके कौन? ये है बाबू जी। कौन है? बाबू जी। बाबू। गुर्जर जाति के लोग किस लोक देवता को विष्णु का अवतार मानते हैं? तो दोस्तों गुर्जर जाति के लोग जो है किस लोक देवता को विष्णु का अवतार मानते हैं? तो आपको आंसर देना है। बताओ तो जल्दी से। ऑप्शन ए हरभूजी, बी कल्ला जी, सी देवनारायण जी, डी तेजा जी। तो गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो देवनारायण जी को। किसको? देवनारायण जी को। देवनारायण जी का जन्म आशिंद भीलवाड़ा के एक बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। बचपन में इनके जो पिता थे सवाई भोज, वो पनेर अजमेर में गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और
इसके बाद में यह अपनी माता शेडू घटाने के साथ देवास एमपी चले गए थे और वहीं पर रहकर इन्होंने जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया था और इसीलिए इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। तो इन्हें विष्णु का अवतार व आयुर्वेद का ज्ञाता इनको कहा जाता है। और जो सबसे बड़ी फड़ है, सबसे बड़ी फड़ है और सबसे प्राचीन फड़ है किसकी है? देवनारायण जी की है। और देवनारायण जी की फड़ को गुर्जर जाति के भूपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र की सहायता से बांटी जाती है। दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। निम्न में से किस लोक देवता के पगले गांव गांव में पूजे जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन ए है हरबूजी, बी है देवनारायण जी, सी है कल्ला जी, डी है रामदेव जी। बताओ जी। तो इसका जो आंसर आएगा वो रामदेव जी, क्योंकि रामदेव जी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, इसलिए इनके पगड़ियों की पूजा की जाती है। निम्न में से किस लोक देवी का स्थान बड़ेर कहलाता है? अभी मैंने पहले बताया था आपको। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आई माता, बी आंसर। क्या आएगा? आई माता, बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इनके मंदिर को क्या बोलते हैं? दरगाह कहते हैं। और जो करनी माता है इनके मंदिर को मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मठ। ये भी पता होना चाहिए। ढूंढाड़ के कछुआ राजवंश की कुल देवी। ढूंढाड़ का जो कछुआ राजवंश है उनकी जो कुल देवी है वो कौन सी माता है? ऑप्शन ए शीतला माता, बी आवड़ माता, सी अंबिका माता, डी जमुआई माता। बताओ आंसर क्या आएगा? ये बताओ आंसर क्या आएगा? ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ की जो कछुआ वंश की कुलदेवी है उसका नाम है जमुआई माता। क्या नाम है? जमुआई माता। जमुआई माता का मंदिर जो है वो जमुआ रामगढ़ जयपुर में। जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर एक गाय और एक बछड़े की पूजा की जाती है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों जो जमवाई माता है इसी का दूसरा नाम है अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता। शीतला माता, जो शीतला माता है इसका जो मंदिर है वो भाई आपका चाकसू जयपुर में। और इस शीतला माता को बच्चों की देवी, बोधरी माता, चेचक की देवी, शेड्डल माता आदि नामों से जाना जाता है। और शीतला माता के ठंडे भोजन का भोग लगता है। पहले दिन भोजन बनाया जाता है और दूसरे दिन शीतला माता को पूजा जाता है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिएगा मजे के साथ में। कछुआ राजवंश की आराध्य देवी है। कछुआ राजवंश की आराध्य देवी जो है ऑप्शन ए है जीण माता, बी है करणी माता, सी है शीला देवी और डी है शीतला माता। बताओ जी। तो कछुआ वंश की जो आराध्य देवी है उसका नाम है दोस्तों शीला देवी। मैंने पहले बताया था अभी आपको कि शीला देवी की जो अष्टभुजी प्रतिमा है वो आमेर का शासक मानसिंह है, वो जसोर बंगाल के राजा केदार को आकर लेकर आया था। और आमेर के अंदर अष्टमुखी प्रतिमा की इसकी मंदिर बनवाया था, जहां पर दो प्रकार के चरणामृत मिलते हैं। एक आपको शराब का चरणामृत मिलता है और दूसरा जो आपको वो पानी का चरणामृत मिलता है। बच्चों की संरक्षिता देवी है। ऑप्शन ए है आवड़ माता, बी है शीतला माता, सी है शीत माता और डी है पथवानी माता।
बताओ जी। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा बच्चों की संरक्षिका देवी, तो वो आएगा शीतला माता। क्या आएगा? शीतला माता जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये अपने को पता होना चाहिए। सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी, सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी कौन सी माता है? ऑप्शन ए सकराय माता, बी घेवर माता, सी ज्वाला माता और डी बाण माता। बताओ जी। तो दोस्तों आंसर आएगा इसका बिल्कुल 38 38 में आएगा डी बाण माता। क्या आएगा? बाण माता। बाण माता जो है वो सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। और खास बात यह है, बाण माता, तो ज्वाला माता, ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में है। ज्वाला माता का जो मंदिर है वो जोबनेर जयपुर में है। खास बात यह है दोस्तों कि जो ज्वाला माता है, कौन सी? जो ज्वाला माता है तो जोबनेर जयपुर के अंदर इनका मंदिर खंगारों की कुल देवी है। खंगारों की कुल देवी है। और इसमें एक बात और है कि जो घेवर माता है, तो घेवर माता का जो मंदिर है वो राजसमंद के अंदर है। और राजसमंद मंदिर की जो पाल नींव रखी थी वो घेवर माता ने रखी थी। घेवर माता एक ऐसी लोक देवी है जो कुंवारी सती हुई थी। भावला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भावला माता का जो मंदिर है वो आपका कहाँ पर है? तो वो है ऑप्शन ए है ओसिया, बी है माउंट आबू, सी है लोदरवा, डी है मेड़ता। बताओ दे। भावला माता का मंदिर तो मेड़ता, मेड़ता नागौर में। और केवाड़ माता भी कहाँ पर आती है? नागौर में। दादी माता ये भी कहाँ पर है? नागौर में। खरनाल नागौर में किस लोक देवता का जन्म स्थान है? खरनालिया में जन्म हुई। तो खरनाल के अंदर ऑप्शन ए है देवनारायण जी, बी बाबू जी, सी आपका हड़बू जी, डी तेजा जी। बताओ दे। तो खरनाल नागौर में तेजा जी का जन्म स्थान है। इसका तेजा जी का। देखो दोस्तों तेजा जी का जन्म स्थान खरनाल। खरनाल में इनका जन्म स्थान है। सेंदरिया में सर्पदंश हुआ और सुरसरा में इनकी मृत्यु हुई। और झील है दुगारी झील पुल। इंपॉर्टेंट। बाबा रामदेव का जन्म हुआ, तो बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए है अमरकोट, बी है अरबसर, सी है उड़कास में, डी है पोखरण। बताओ दे। तो बाबा रामदेव का दोस्तों अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, पोखरण करते थे, लेकिन पोखरण आंसर नहीं होगा। उड़कास में शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। जबकि इन्होंने समाधि जो है वो रामदेवरा रूनीचा पोखरण जैसलमेर में ली थी।
जो मेला है वो रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। ये अपने को पता होना चाहिए, बड़ा अच्छा प्रश्न देखने को मिलता है। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। आगे है बाबा रामदेव की माता का नाम क्या था। तो रामदेव जी थे, उनकी जो माता थी उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए है नीलम, बी है मीणा देवी, सी है नेतल और डी है आपकी केमल देवी। बताओ दे। तो बाबा रामदेव बाबा रामदेव की जो माता का नाम था वो माता का नाम था मीणा देवी। क्या नाम था। मीणा देवी इनके माता का नाम था। बाबा रामदेव ने रूणीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था। बाबा रामदेव ने रूणीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था। तो दोस्तों बाबा रामदेव ने रूणीचा के अंदर, ठीक है, तो ऑप्शन ए है हिंदू पंथ, बी वैष्णव पंथ, सी जसनाथ पंथ और डी कांवड़िया पंथ। बताओ देख जल्दी से। तो बाबा रामदेव ने रूणीचा के अंदर कांवड़िया पंथ चलाया था। और जो कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं यही रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है। और इस 13 ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी वो थी मांगी बाई। और यह जो नृत्य है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर किया जाता है। और रामदेव जी के मेले में आकर्षण का जो केंद्र है वो ये नृत्य ही होता है। और राजस्थान का धार्मिक दृष्टि से एक बड़ा मेला है रामदेव जी का मेला, जहाँ पर हर कोई लोग अपनी मन की इच्छाएं लेकर जाते हैं। और उनकी मन की इच्छाएं क्या होती है, पूर्ण भी होती है। उसे इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तब कपड़े के घोड़े यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। आगे है बाबा रामदेव को मुसलमान का अवतार मानते हैं। ऑप्शन ए है मोहम्मद पैगंबर साहब का, मोहम्मद हजरत साहब का, तल्लीनाथ जी का, राम साहब पीर का। बताओ दे। तो जो बाबा रामदेव हैं उनको रामसा पीर का अवतार माना जाता है। किसका। रामसा पीर का इनका अवतार माना जाता है। छोटा रामदेवरा किस राज्य में है। तो दोस्तों छोटा रामदेवरा जो है आपका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है हरियाणा, सी है गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। बताओ देखिए। छोटा रामदेवरा। दोस्तों अगर आप तैयारी बढ़िया लेवल से कर रहे हो तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जो हिम्मत हार जाता है वो जिंदगी हार जाता है। तो दोस्तों आपको एक बढ़िया तरीके से एक मोटिवेशन के साथ एक उम्मीद के साथ तैयारी करनी है कि अपना 100% नंबर आएगा। ऐसे नहीं कि दिमाग के अंदर तो पहले ये पढ़ाई नंबर कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। आपको बिल्कुल एक 100% पॉजिटिव होकर तैयारी करनी है। नंबर अपना ही आएगा और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि सपने भी हवा में ही देख लिए तो फिर नंबर भी हवा में ही आएगा। कि चलते रहोगे पथ पर तो चलने में माहिर बन जाओगे, चलते रहोगे पथ पर तो चलने में माहिर बन जाओगे, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मुसाफिर बन जाओगे। तो दोस्तों वही बात है कि आप अपना कर्म करते रहिएगा, आराम से आपको फल मिलेगा। आपका जो फल है वो कोई रोक नहीं सकता, इसलिए तैयारी में कभी मत छोड़ना, नंबर अपने आप आ जाएगा। तो छोटा रामदेवरा कहाँ पर दोस्तों, ये आपका है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है छोटा रामदेवरा। रामदेव जी के मेले में आकर्षक का केंद्र है। तो दोस्तों मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी आपको
ऑप्शन ए है गुड़ला, बी है नेजा, सी है तेराताली और डी है गरबा। बताओ जी। रामदेव जी के मेले में आकर्षण का केंद्र। तो रामदेव जी के मेले में जो आकर्षण का जो केंद्र होता है, तो आकर्षण का जो केंद्र है दोस्तों, वो आपका होता है तेरह ताली नृत्य। और तेरह ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी वो थी मांगी बाई। और थी मांगी बाई। इस नृत्य में जो महिला होती है वो 13 घुंघरू, 9 दाएं पैर पर, 2 कोड़ियों पर और 2 हाथों में लेकर ये नृत्य करती है। इसी को तेरह ताली नृत्य कहते हैं। राजस्थान का रूणीचा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणा देता है? ऑप्शन ए है पवित्र जीवन, बी है निरंतर ईश्वर स्मरण, सी है सांप्रदायिक सद्भाव और डी है सत्य बोलने। बताओ। तो राजस्थान का रूणी से जो मेला है वो प्रेरणा देता है अपने को सांप्रदायिक सद्भावना का। किसका? सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला, जो मारवाड़ के पंचपीरों में किसका नाम लिया जाता है? मारवाड़ के जो पंचपीर है उनमें किन का नाम लिया जाता है? ऑप्शन ए है भूमिया जी, बी है तेजा जी, सी है देवनारायण जी और डी है गोगा जी। बताओ जी। मारवाड़ के पंचपीरों में किसका नाम लिया जाता है? भूमिया जी, तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी। तो मारवाड़ के पंचपीरों के अंदर गोगा जी का नाम लिया जाता है। इसका दोस्तों गोगा जी का नाम लिया जाता है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? तो गोगा जी का जन्म कब हुआ था ये आपको आंसर देना है। दोस्तों गोगा जी के बारे में पूरा बता चुका हूं आपको कि गोगा जी का जन्म जो हुआ था वो ददरेवा चूरू में हुआ था। ददरेवा चूरू में हुआ था। पिता इनके जेवर थे, माता इनकी बाछल थी, पत्नी इनकी केलम्बी थी, जो बाबूजी की भतीजी थी। वो है विवाह के पहले ही केलम्बे को सांप देवता ने सांप ने डस लिया था, इसलिए गोगा जी ने कुछ मंत्रोच्चार किए थे। तो वहां पर स्वयं सांप देवता प्रकट हुए और उनका श्रम दंश दूर किया था। आपको बताना है इनका जन्म कब हुआ था, तो ये बताओ। तो प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जो जन्म है वो हुआ था 1003 में। कब हुआ था? 1003 के अंदर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। गोगा जी की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों गोगा जी की माता का नाम जो था, ऑप्शन ए है केलम्बे, बी है बाछल, सी है मीणा दे, डी है नेचल दे। बताओ दे। तो गोगा जी के जो पिता थे उनका नाम तो था जेवर, जेवर जी।
और जो गोगा जी की माता थी उनका नाम था बाछल। उनका नाम था बाछल। तो आंसर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। गोगा जी के घोड़े का रंग क्या था? तो दोस्तों गोगा जी के जो घोड़े का रंग था वो क्या था, ये आपको आंसर देना है। बताओ, देखिए गोगा जी के घोड़े का रंग क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है सफेद, बी है काला, सी है नीला और डी है हरा। तो बताओ गोगा जी के घोड़े का नाम जो रंग था वो क्या था? तो गोगा जी के जो घोड़े का रंग था दोस्तों वो था नीला। क्या था? नीला। तो ये भी अपने पता होना चाहिए। नागवंशीय जाट परिवार में किनका जन्म हुआ था? तो नागवंशीय जाट परिवार में दोस्तों किनका जन्म हुआ था? ऑप्शन ए है गोगा जी, बी है देवनारायण जी, सी है बाबू जी और डी है तेजा जी। बताओ जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा तेजा जी। तेजा जी को धूलिया पीर, जाटों का देवता, कृषि कार्य का उपकारक देवता, काला और बाला का देवता, तलवार लिए सूर योद्धा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा तेजा। श्री देवनारायण जी को गुज्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? ऑप्शन श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु, तल्लीनाथ जी। बताओ जी। किसका अवतार मानते हैं? तो गुज्जर जाति में देवनारायण जी का जन्म आसिंद भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। बगड़ावत गुज्जर परिवार में इनके जो पिता थे वो थे सवाई भोज, माता थी शेडू खटाणी और पत्नी थी पीपल दे। पत्नी थी पीपल दे। इनका जो मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर ही है। और दूसरा मंदिर देव देवधाम जोधपुरिया टोंक में है। इनकी मूर्ति की जगह जो दो ईंटें हैं और उन पर छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है, नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। देवनारायण जी का जो वाद्य यंत्र है वो है जंतर। और जब इनकी जो फड़ माची जाती है तो इसको बजाते हैं। देवनारायण जी की फड़ जो है वो सभी फड़ों के अंदर सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी फड़ है देवनारायण जी। अब दोस्तों जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका तो आंसर है कि देवनारायण जी को विष्णु का अवतार वह आयुर्वेद का ज्ञाता भी इनको कहा जाता है। क्या? आयुर्वेद का ज्ञाता भी इनको कहा जाता है। तो कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो बिल्कुल। तो देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका? विष्णु। अगला है काला और बाला व कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है बजरंगबली, बी गोगा जी, सी बाबू जी, डी तेजा जी। बताओ ले। काला और बाला अभी मैंने बताया था, बिल्कुल बता सकते हो आराम से अगर बड़ी तरीके से पढ़ रहे हो। तो तेजा जी, तेजा जी को ही तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो तेजा जी है उसके जो गीत हैं वो बड़े अच्छे तरीके से गाए जाते हैं। किसान जो है कृषि करते हैं तब पीलिया बारिया जो गीत है उसमें तेजा जी के गीत ही गाए जाते हैं कि आवडो रे बाबू आवडो। तेजा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए घोड़ला, बी पंडा, सी पुजारी और डी महाराज। बताओ देखिए तेजा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों तेजा जी के जो पुजारी हैं वो पुजारी कहलाते हैं घोड़ला। और जिनका मंदिर है वो कहलाता है थान। और जब किसी को सर्पदंश हो जाता है
तो तेजाजी के ले जाया जाता है और वहां पर तेजाजी का जो घोड़ला होता है वो गाय का गोबर और नीम की पत्तियों आदि से उनका श्रम दंश दूर करता है। दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? बताओ जल्दी से। गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, हड़बू जी, बताओ। तो दोस्तों राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है और बाबूजी की फड़ रात्रि के अंदर बांची जाती है और रावण हत्ता वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। कौन सी वाद्य यंत्र का? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो यह है बाबूजी। और कौन सी जाति के लोग? नायक व आयरी जाति के लोग। नायक व आयरी जाति के लोग इसमें भाग लेते हैं। वीरवर कल्ला जी के गुरु का नाम बताइए। वीरवर जो कल्ला जी थे उनके गुरु का जो नाम था वो गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए है तल्लीनाथ, बी है हरिराम जी, सी है भैरवनाथ, डी है गागदेव। बताओ जी। वीरवर कल्ला जी के गुरु का नाम बताइए। तल्लीनाथ जी, हरिराम जी, भैरवनाथ जी, गागदेव। बताओ कल्ला जी के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों कल्ला जी के गुरु का नाम था भैरवनाथ। क्या नाम था? भैरवनाथ कल्ला जी के गुरु का नाम था। कल्ला जी को केहरी, कल्याण, बाल ब्रह्मचारी योगी, चार हाथों वाले देवता आदि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हुआ क्या था? 1567-68 में जो मेवाड़ चित्तौड़गढ़ जो था उसमें वहां की सेना का नेतृत्व कर रहे थे जयमल और फत्ता। और जयमल का भतीजा जो था वो था कल्ला जी। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जो जयमल था उसके दोनों पैर कट गए। तो कल्ला जी वहां पर गए और जयमल को कंधों के ऊपर बिठा लिया और दो हाथ कल्ला जी के, दो हाथ जयमल के दमादम मुगल सेना को वापस काटने लगे। तो इनको चार हाथों वाले देवता के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो चार हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किसने प्राप्त की थी? तो अभी मैंने बताया आपको। ऑप्शन ए हड़बू जी, बी गांगल जी, सी तल्लीनाथ जी और डी कल्ला जी। बताओ देखिए। तो कल्ला जी आंसर क्या जाएगा? कल्ला जी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सगुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को कहा जाता है? तो सगुन शास्त्र के ज्ञाता है वो किस लोक देवता को कहा जाता है? दोस्तों बताओ जल्दी से। किस लोक देवता को सगुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है? तो सगुन शास्त्र का जो ज्ञाता है दोस्तों वो कहा जाता है हड़बू जी को। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा ये है हड़बू जी। तो हड़बू जी को सगुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। किसको? हड़बू जी को। और हड़बू जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है बैलगाड़ी। ये क्या करते थे पहले? ये हड़बू जी जो है, हड़बू जी का जन्म जो है, ठीक है, तो जो हड़बू जी है नागौर के अंदर हुआ था। और हुआ क्या था? इन्होंने जो मारवाड़ का जोधा था उसको मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था और एक कटार भेंट की थी जिससे राव जोधा विजय प्राप्त हुआ था। और इसलिए इन खुश होकर हड़बू जी को बेगंटी गांव फलोदी उपहार में दिया था और वहीं पे इनका मंदिर है। और वहां पर इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है क्योंकि ये इस बैलगाड़ी से पंगु गायों को चारा डालते थे। और इनका जो वाहन है वो सियार है। भूरिया बाबा गौतमेश्वर को किस जाति का इष्ट देव माना जाता है? दोस्तों ये आप सबको पता है। मीणा जाति का जो इष्ट देव है वो कौन है?
भूरिया बाबा। कौन है? भूरिया बाबा। दोस्तों, ये अपनी आज की क्लास थी। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, और अपनी जो एग्जाम है उसको बिल्कुल क्रैक करनी है अब की बार। अब की बार अब की बार नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, वैकेंसी जल्द आने वाली है, और बिल्कुल तैयार रहो, कमर कस के बैठे रहो। तैयारी पहली होती है, उसी का नंबर आता है। एग्जाम लगने, डेट आने के बाद में जो तैयारी करता है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और आखिर उन्हीं को मिलती है सफलता, जो हर वक्त पर, हर हाल पर रोया नहीं करता, रोया नहीं करता। तो दोस्तों, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको छोड़ो, और एक बड़ी तरीके से तैयारी करो। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका गुरु, आपसे लेता हूँ विदा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।